होता है? दिस इज अ एंगल, योर टू फिंगर्स आर मेकिंग अ एंगल फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ये दो फिंगर्स हमारी एंगल बना रही हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं दिस इज ऑल्सो एंगल, इस पॉइंट से ये दो थंब और ये हमारी फिंगर एंगल बना रही है। क्लॉक की आप जो नीडल्स होती हैं वो भी एक एंगल बनाती हैं, ठीक है। और ये जो हमारी बिल्डिंग्स और ये सब बनते हैं ये भी एक पर्टिकुलर एंगल पे बनते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 ज्योमेट्री पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। So now what is geometry? Geometry is a branch of mathematics that deals with the shape, size, angles, line, plane, nets, symmetry of different shapes. It can be 2D shape, it can be 3D shapes, ठीक है। तो ज्योमेट्री में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और क्लास 4 में भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने क्लास 4 में? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ठीक है। अब हम क्लास 5 में क्या पढ़ेंगे? क्लास 5 में बेसिकली हमें पढ़ना है एंगल, सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड नेट, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम क्या करेंगे? एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ड्राइंग ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। पार्ट 2 में हम सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड नेट्स देखेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले एक छोटा सा ओवरव्यू क्लास 4 का। दिस इज पॉइंट, नाम की बिंदी इज अ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? एक फिक्स्ड लोकेशन ऑन अ प्लेन, ठीक है। नाउ कहते नहीं हम मुझे कॉर्नर पॉइंट पे मिलो, मुझे डोसा पॉइंट पे मिलो, तो क्या है वो? एक फिक्स्ड लोकेशन है, ठीक है। नाउ अब व्हाट इज अ लाइन? लाइन इज अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है। और ये जो P और Q है, दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज ऑफ फिक्स्ड लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, देखिए दिस साइड भी, दिस साइड भी। ये एरो का मतलब है इट कैन बी एक्सटेंडेड टू बोथ द साइड। लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इट इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब रे क्या होती है? रे का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट तो फिक्स्ड है एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी प्लेस, ठीक है। सो रे स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड एंड नो एंडिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए आपको लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे इज क्लियर। नाउ अब आते हैं हम एंगल पे। एंगल क्या होता है? This is a angle. Your two fingers are making a angle from this point. इस point से ये दो fingers हमारी angle बना रही हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं this is also a angle, इस point से ये दो thumb और ये हमारी finger angle बना रही है। Clock की आप जो needles होती हैं वो भी एक angle बनाती हैं, ठीक है। और ये जो हमारी buildings और ये सब बनते हैं ये भी एक particular angle पे बनते हैं। आई होप सो आपको पता हो। फैंस के जो ब्लेड्स होते हैं वो भी एक फिक्स्ड एंगल पे होते हैं, देखिए जरा। तो एंगल क्या है? एंगल का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और 2 रेज एंगल से इमर्ज होती हैं, ठीक है। दिस इज अ इनिशियल पॉइंट एंड दीज आर द 2 रेज। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। This point is known as vertex and these are known as arms. क्या कहते हैं इनको?
आर्म्स, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ छोटा सा इंट्रोडक्शन इन सब चीजों का। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। Now an angle. What is an angle? अभी मैम ने क्या बताया था, हमारी ये दो उंगलियां एंगल बना रही हैं, ये दो उंगलियां एंगल बना रही हैं, फैंस के ब्लेड्स एक एंगल बनाते हैं, क्लॉक की नीडल्स एक एंगल बनाती हैं, सीजर को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें भी एक एंगल बनता है। तो एंगल क्या है? एक फिक्स पॉइंट से जब दो रेज इमर्ज होती हैं तो वो क्या है? एंगल। ये क्या है? वर्टेक्स। एंड दीज आर द आर्म्स। इसको क्या कहते हैं? आर्म्स, ठीक है। इस पॉइंट का सपोज कीजिए नेम है बी, ये है ए, ये है सी, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या नेम करेंगे? ये एंगल होता है ए बी सी, या तो आप ऐसे चलिए ए बी सी, एंगल ए बी सी, और सी बी ए, एंगल सी बी ए, बोथ आर करेक्ट। मेरे कहने का मतलब है आपका जो वर्टेक्स है इट शुड बी इन द मिडल, ठीक है। मिडल में क्या आ रहा है? वर्टेक्स। मिडल में क्या आ रहा है? वर्टेक्स। मिडल में क्या आ रहा है? वर्टेक्स, ठीक है। तो आप एंगल का नेम भी ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही नेम देंगे कि मिडल में क्या आएगा? वर्टेक्स, ठीक है। चलिए अब आप ये देखिए, जो एंगल के इनसाइड का पार्ट है, जो ये पार्ट है एंगल के अंदर का, दिस इज नोन एज इंटीरियर ऑफ एन एंगल। कौन सा पार्ट? दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, एंगल के अंदर का जो पार्ट है, जो एंगल में क्लोज हो रहा है, इनक्लोज हो रहा है, ठीक है, वो क्या है? इंटीरियर। और जो भी बाहर का पार्ट है ये सब, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। आई होप आप एंगल की नेमिंग, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल समझ गए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। Now the next is measurement और construction of an angle। अब एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल को बनाते कैसे हैं? तो दिस इज योर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल को मेजर भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। आप सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसमें जो ये है डी शेप्ड का, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। एंड एंगल इज मेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। देखिए आपके एंगल में, आपके प्रोटेक्टर में एक ये लाइन है नीचे 0, 180, फिर एक ये मिडल में लाइन है 90, इसके इधर कुछ स्केल मार्क्ड है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इधर कुछ स्केल मार्क्ड है 100, 110, 120। तो इस मार्किंग की हेल्प से हम अभी सब बताएंगे आपको, ठीक है। अगर देखिए सपोज कीजिए आपको कोई एंगल बना हुआ है, आपसे कहा जाए मेजर द एंगल, मेजर करके बताना है कि कितनी डिग्रीज द एंगल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज एंड इट्स सिंबल इज दिस। देखिए कैसे मेजर करेंगे, कैसे लिखेंगे। जो वर्टेक्स होता है हमारा, ये वर्टेक्स, इस पे आपको जो ये हमारी सेंटर में एक लाइन है, दिस लाइन, इसको आपको इस वर्टेक्स पे पुट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर इस वर्टेक्स पे ये एंगल पुट कर दिया, वो इस वर्टेक्स पे इस लाइन को पुट कर दिया, और ये हमारा जो 0 वाली लाइन है ये इस लाइन पे आनी चाहिए, जो हमारा बेस होता है, ठीक है, 0 वाली लाइन। और ये कहाँ आ रही है? ये जो लाइन है किस डिग्री पे? 50। सो दिस एंगल इज ऑफ 50 डिग्री। आई होप आप समझ गए कि कोई एंगल बना हुआ है उसको आपको कैसे मेजर करना है। जो ये वर्टेक्स होता है उस पे आप ये सेंटर वाला जो लाइन है इसको रखेंगे, सेंटर वाला पॉइंट, और जो बेस है उस पे हमारी 0 वाली लाइन आनी चाहिए, 0, 180 वाली जो लाइन होती है। और फिर आप मेजर कर लेंगे कहाँ तक जा रहा है, ये वाली जो लाइन है किस पे आ रही है, किस स्केल पे? 50 पे आ रही थी, तो दिस इज 50 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, आप कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आप एक बेस ड्रॉ कर लेंगे। आपने एक बेस ड्रॉ कर दिया, बेस ड्रॉ कर दिया। देखिए बेस आप स्केल से, प्रोटेक्टर से कैसे भी ड्रॉ कर लेंगे। फिर वही करेंगे, ये जो ये पॉइंट है, एक पॉइंट बना लिया जो हमारा वर्टेक्स बनेगा,
इस पे आप ये सेंटर का जो सेंटर में जो ये है आपकी लाइन, इसको रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर बस। और ये जो लाइन है ये 0 डिग्री पे, 0 पे आनी चाहिए। फिर यहाँ पर देख लेंगे 75 पे एक मार्क लगा लिया, मार्क लगा लिया। अब इस वर्टेक्स को 75 पे जो मार्क बनाया था इससे मिलाते हुए आप एक्सटेंड कर दीजिए, कितना भी एक्सटेंड कर दे सकते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट में क्या बताया मैम ने, स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है, एंड तक आप कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि एंगल आप कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे मेजर करेंगे। तो ये यहाँ पर आप लिख भी देंगे 75 डिग्री, और इसका नेम क्या देंगे हम, पी क्यू आर। कैसे लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, ऐसे लिखते हैं आप एंगल को। ठीक है, एंगल का सिंबल पी क्यू आर इज द नेम एंड मेजरमेंट इज 75 डिग्री। आई होप आप समझ गए कि कैसे मेजर करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े टाइप्स ऑफ एंगल पे, चलिए। नाउ सी टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स के 4 बेसिक टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगी। चलिए, सबसे पहली टाइप देखते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, अक्यूट नहीं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब ऐसे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से छोटे जो एंगल होते हैं दे आर नोन एज एक्यूट एंगल। अब आप ये देखिए, ये प्रोटेक्टर है, इसमें 90 कहाँ है, 90 बीच में है, मतलब 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो पूरा एल शेप्ड में बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल एल शेप में बनेगा। तो उससे छोटा जो स्केल है 10 से लेके 80 तक की जो डिग्रीज के एंगल होंगे, 10 से 80 नहीं, सॉरी, 10 से लेके 90 89 तक के जो एंगल्स होंगे वो सब क्या होंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए एक्यूट एंगल एक हम ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए हमें ड्रॉ करना है 85 डिग्री का एंगल। 85 डिग्री इज लेस देन 90, सो इट्स एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ बताया है मैम ने कि आपको एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है, लाइन में रे का स्टार्टिंग पॉइंट इज एम, ठीक है, एन। ठीक, नाउ इस एम पॉइंट पे आप ये सेंटर वाला जो पॉइंट है वो रखेंगे और 0 आएगा आपके बेस पे। ठीक, नाउ 85 पे आपने एक मार्क लगा लिया, और देखिए ये आपका क्या बन गया, इस मार्क को आप मिला देंगे सेंटर वाली लाइन से। ये देखिए, दिस इज योर 85 डिग्री, LMN, एंगल LMN इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। तो एंगल्स जो कि 90 से लेस है दे आर एक्यूट एंगल। नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, सही एंगल। राइट एंगल इज एंगल having the measure 90 डिग्री। ऐसे एंगल जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री है वो होते हैं राइट एंगल। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, एक बेस बनाया हमने, मतलब एक रे बनाई हमने BC, ठीक है, इस पे हमने ये रखा और 90 तो हमारा सेंटर में है, बस मिला दो, डिंग डिंग। सॉरी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, टेढ़ी नहीं होनी है, लाइन को सीधा बनाना है। 90 डिग्री सीधी, 90 डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A, B and C, एंगल A, B and C. So right angle ABC is 90 डिग्री। आई होप आप समझ गए कि एक्यूट है लेस देन 90, राइट है 90 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 टाइप देखते हैं। Now the third type is obtuse angle. Obtuse angle कैसे होते हैं, angles greater than 90 and less than 180 degree.
greater than 90 degree and less than 180 degree। मतलब देखिए 180 डिग्री कौन सा होता है, आपकी जो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। 90 ये होता है, 90 और 180 से लेस, मतलब आपका समवेयर हेयर 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 70, 180, 90 और 180 के बीच के जो एंगल्स हैं दैट आर ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए देखते हैं। नाउ ऑब्ट्यूज में क्या करेंगे, एक हमने रे ड्रॉ कर ली, ठीक है, क्यू आर, ठीक है, दिस इज अ रे। ये रे के स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने ये रखा। सपोज कीजिए हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये 120 पे मार्क लगाया एंड मेक अ लाइन, लिख अ लाइन, ठीक है। तो दिस इज योर 120 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर इज 120 डिग्री, मतलब 90 से छोटे एक्यूट, 90 से बड़े और 180 से छोटे ऑब्ट्यूज। एंड नाउ द फोर्थ टाइप इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेट एंगल है। द एंगल which is straight and it is of 180 degree measure, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, सीधा सा एंगल जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज 180 डिग्री। आप देख सकते हैं 0 एंड 180 डिग्री की ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 180 डिग्री इज द कंप्लीट मेजर ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। नाउ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक। चलिए अब हम क्या देखेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। नाउ व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास टू एंगल्स हैं ड्रॉन, टू एंगल्स गिवन है, आपसे पूछा जाए आर दे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अगर इनको मेजर करने पे इनकी मेजरमेंट सेम आती है, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल आती है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सो वी मेजर, व्हेन वी मेजर, yes it's 60 degree, and when we measure, yes it's 60 degree. So angle ABC is congruent to, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देख लीजिए, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होते हैं, जिनकी मेजरमेंट सेम हो, ठीक है, जो सेम डिग्री मेजर करे। चलिए देखते हैं एक दो एग्जांपल्स की कैसे क्वेश्चन आएंगे, देन विल प्रोसीड टू मैथ फैक्ट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच एंगल इज ग्रेटर। अब आप कहोगे मैम ये तो एक ही एंगल है, दीज आर टू एंगल्स। देखिए एक ये बन रहा है, ये जो साइन है इससे देखा करिए, एक ये पूरा बड़ा एंगल एबीसी, एंगल एबीसी, और एक ही एंगल पीबीसी। तो अब आपको क्या करना है, बस प्रोटेक्टर रख के पहले पीबीसी को हम मेजर करते हैं। पीबीसी इज 60 डिग्री, पीबीसी इज 60 डिग्री and ABC is 100 degree. So which is greater? Angle ABC is greater than angle PBC. I hope आप ऐसे questions कर लेंगे। फिर अगर आपसे कहा जाए draw an angle of 130 degree, आप आराम से draw करेंगे, बेस बनाएंगे, यहाँ रखेंगे, 130 पे मार्क लगाएंगे और बस हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए what is the measure of all the angles of rectangle, रेक्टेंगल कैसा होता है, दिस इज द रेक्टेंगल, आपको इसके सारे एंगल्स के मेजर बताना है। तो इसके एंगल्स क्या बन रहे हैं, देखो आप देख के ही बता दोगे, 90 डिग्री। सेम स्क्वायर में है, स्क्वायर में भी सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। आई होप आप समझ गए। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है that can come, you can see here. Now in this type of question, एक ही बेस से आपको बहुत सारे एंगल्स बने हुए हैं, आपको इन सब एंगल्स की अलग अलग मेजर करके बताना है, ठीक है। पहले मैं ये ए बी सी को मेजर करते हैं। तो बी पे आपने पॉइंट रखा और मेजर कर दिया, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। नाउ अब ये वाला में एंगल करते हैं ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बी पे ही रखा, लेकिन बेस विल बी दिस, नाउ बेस विल बी दिस, ठीक।
तो आपने क्या किया, मेजर किया, इट्स कमिंग 55 डिग्री। बेस ये क्यों होगा, क्योंकि हमें इस एंगल के बीच का ये डिस्टेंस पूछा है, ये मेजरमेंट पूछी है। आपसे अगर पूरा यहाँ तक पूछा होता तो आप यहाँ पर बेस पे रख के पूरा मेजर करते, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, अभी सिर्फ इतना। अब आपसे इतना पूछा है तो दिस विल बी योर बेस एंड यू विल मेजर 65। सो आई होप ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं मैथ फैक्ट। So today's math fact is line that separates numerator and denominator is called vinculum. फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं उनको जो लाइन सेपरेट करती है, जो ये बार होता है, इसको क्या बोलते हैं, vinculum. Isn't it interesting? So in this I have told you the unique concept of geometry and a math fact. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.